चुनाव में पहली बार वोट की चोट करेंगे पाकिस्तानी शरणार्थियों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। जमीन के साथ साथ मिलेगा वोट डालने का अधिकार। कश्मीर घाटी में धारा 370 हटने के बाद इसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 1947 के बाद करीब 5400 परिवारों ने पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर शरण ली थी। ये पाकिस्तानी शरणार्थी परिवार जम्मू के कठुआ, सांबा और अन्य जिलों के कस्बों में बस गए। बताया जाता है कि शरण लेने वालों में से ज्यादातर परिवार हिंदू और सिख थे। कहने के लिए औपचारिक तौर पर तो इन शरणार्थियों को साल 1954 में ही जमीन का वायदा कर दिया गया था, लेकिन यह महज खाना पूर्ति ही रही। दरअसल धारा 370 को इस मामले में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता था। धारा 370 हट जाने के बाद इन परिवारों को जमीन के साथ साथ वोट डालने का भी अधिकार मिलने जा रहा है। पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को साल 1954 में जम्मू, सांबा और कठुआ में 5833 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन 68 साल बीत जाने के बाद भी इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। कहा जाता है कि धारा 370 लागू होने के चलते इन लोगों को कभी भी जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना गया, क्योंकि धारा 370 में बाहरी को ना तो जमीन खरीदने का हक था और न ही सरकारी नौकरी करने का। वहीं अब धारा 370 के हट जाने के साथ ही इनके रास्ते का कांटा दूर हो गया है। सरकार अब इन्हें यहाँ का निवासी मानते हुए 5.5 लाख रुपए भी दे रही है। आंकड़ों की माने तो बीते कुछ सालों में शरणार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 22,000 पहुँच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन शरणार्थियों का तबका एक मजबूत वोट बैंक बनकर उभर सकता है। राजनीतिकारों की माने तो शरणार्थी परिवारों को वोटिंग का अधिकार मिलने से कमोबेश बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। गौरतलब है कि साल के आखिरी में जम्मू कश्मीर में साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। वहीं सरकार के गैर कश्मीरियों को वोट डालने का अधिकार देने के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया है।